नमस्कार फरीदाबाद, मैं योगेंद्र पाल और आप देख रहे हैं हमारे सामने एक परिवार खड़ा है। मामला मारपीट का है, जवाहर कॉलोनी का मामला है। एक बार जानेंगे कि आखिर क्या हुआ था और कब की घटना है, बात करेंगे। क्या नाम है आपका? जी, आरती अग्रवाल। क्या हुआ था जी और कब की बात है? ये है शनिवार रात की बात है, 9 बजे की बात है जी। मेरे पति हैं गुलशन अग्रवाल, जो कि इस हॉस्पिटल में एडमिट हैं। उनके साथ भारी मारपीट हुई है। हाफ मतलब इस तरीके से ये है कि आधा ख़त्म ही है शरीर, बिल्कुल हाथ पैर, हाँ जी, बिल्कुल अधमरी हालत में कर दिया उन्हें। ये शनिवार को पहले तो अच्छे खासे भैया के यहाँ से घर आए हमारे, फिर उसके बाद में मेरे सामने ही अच्छे खासे बैठे हैं। इतने में इनका फ़ोन आ गया किसी का, मुझे नहीं पता किसका फ़ोन था। अचानक ये बात हुई, बोल रहे हैं कि किसी से बोला होगा कि चलो मैं आता हूँ, आराम से बैठ के बात करते हैं। तो ये गए हैं वहाँ, अच्छे सामने से मेरी इतनी बात हुई है। मैंने बोला ठीक है। बोले कितनी देर में आना है? तो इन्होंने बोला है मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ, 10-15 मिनट में बात किसी से करके आनी है। मैंने बोला ठीक है जी। अब इसके बाद अचानक ही किसी का फ़ोन आता है मेरे पास में, एक नंबर से 1-2 चौके। तो बोलते हैं कि जी आपके पति, आप कौन लगती हो इनकी? गुलशन अग्रवाल हैं, उनका ना किसी ने मारपीट करी है, बहुत ज़्यादा अधमरी हालत में पड़े हुए हैं यहाँ पे। तो अब मेरे पास 3 बच्चे हैं हमारे, जिनकी वजह से मैं तो जल्दी पहुंच नहीं पाई। भैया को मैंने फ़ोन किया, इन्होंने कहीं से कांटेक्ट किसी से किया, तो उन्होंने किसी भैया को भेजा। मैं उनके सहारे वहाँ पहुंची तो वहाँ वो नहीं थे। जिस हालत में पुलिस ने वहाँ से फिर किसी को फ़ोन किया होगा वहाँ से किसी ने, तो पुलिस लेके गई थी बीके। इतनी बुरी हालत हो रखी थी, बहुत बुरी हालत हो रखी थी। और कुछ आदमी थे और एक लेडीज़ थी जिन्होंने इन्हें मारा है, बुरी हालत कर दी है। लेडीज भी साथ थे? हाँ, लेडीज़ भी साथ थे। मामला क्या है, क्यों ये मतलब ये जो ये मामला है, हो गए कुछ टाइम हो गया है इस मामले को भी। ये किसी मतलब कोई लेडीज़ थी जिनके साथ ये काम करते थे, CSC कहकर कुछ फॉर्म वगैरह का ऑनलाइन। तो पहले तो इन लोगों का काम था, उसके बाद ये वो औरत है ना, वो इनके गले जानबूझ के पड़ने लग गई, जानबूझ के कि मेरे से शादी कर, मेरे साथ में रह, अपनी फैमिली को छोड़ दे, अपने बच्चों को। हाँ, आधी से ज़्यादा अपना हस्बैंड बोलती थी वो, कि हर जगह पता था शादीशुदा है? हाँ, पता था उसे कि वो शादीशुदा है, 3 बच्चे हैं। और आधी ज़्यादा बार तो मारने की पूरी प्लानिंग करवाई थी उसने तो। और आधी अभी एक दिन तो रात में मारने के लिए भी आई थी। गुलशन ने ये सब कुछ आपको बता रखा था? ये मुझे बताया, आधी कहानी बताई थी, आधी कहानी मुझे बाद में पता चली। 5-7 दिन पहले आई थी इनके पास। कितने 5-7 दिन हो गए, ज़्यादा दिन हो गए वो? हाँ, आप देख रहे हैं किस तरह से महिला का मामला है जिसमें मारपीट की गई है, बुरी तरह मारा है, अधमरी हालत में छोड़ा है। और बात करेंगे, क्या नाम है? गोपाल शर्मा नाम है जी मेरा। गोपाल जी हैं। गोपाल जी, क्या हुआ था, बात क्या है पूरी, ये बताएं आप। और देखो जी, ये जो लेडीज़ है, ये मेरे को तो लगता है ब्लैकमेलिंग का ही काम है, जिस तरीके से इसने गुलशन के साथ किया है। क्योंकि ये जब भी हमको मिलती थी, कभी जैसे गुलशन का फ़ोन आया, भाई गाड़ी चाहिए, मैंने उसे गाड़ी दे दी अपनी। तो जब भी कभी मिला, एक बार मैं स्टैंड पे खड़ा हुआ था, भाई मैंने कौन है, बोला ये बोली मेरे हस्बैंड है ये। मैंने फिर आरती कह रही मैं इनकी दूसरी पत्नी हूँ। तो ऐसे करके एक बार थाने में मिली, कई बार मिली मेरे को। तो ये मतलब कि उसे दबाव बनाती थी कि तू मुझे अपने पास रख, क्योंकि इसे गुलशन के बारे में ये पता थी कि भाई गुलशन पे प्रॉपर्टी ज़्यादा है या क्या है, गांव से ठीक है हिसाब किताब। और यहाँ पे भी इसकी 2-2 दुकानें चलती हैं, तो इसको ये लगता था कि भाई सारी उसकी मैं मालकिन बन जाऊँगी। और आरती का क्या है, इसको तो कभी मैं मार दूँगी, क्योंकि वो प्लानिंग भी वो पूरी करती थी हर बार। तो अब उसने क्या काम किया, मैं वृंदावन गया हुआ था, तो मेरे पे उसकी 8 बजे कॉल आई थी उसकी गुलशन की, बोला भाई गाड़ी चाहिए। मैंने उससे पहले 1-2 बार टाल मटोल की, मुझे पता थी उसी के पास जाएगा, क्योंकि ये रात बेरात इसको बुलाती थी। तो मुझे पूरी तरह से अपने चंगुल में कर रखा था उसे? मतलब अपनी वाइफ के पास आने नहीं देती थी उसको। कहती भाई मेरे पास आ, दबाव बनाती, मैं मार दूंगी तेरे को, जान से मरवा दूंगी, धमकियाँ देती थी। तो इसने मुझसे अभी 5-6 दिन पहले, 7-8 दिन पहले कहा भी था कि भाई ऐसे बात है, मेरे को इससे पीछे छुड़वा दे, क्योंकि भाई मैं इससे कह नहीं सकता, ये मुझे धमकी देती है। तो मैंने कहा चल कोई बात नहीं, मैं देखता हूँ। हाँ, तो भाई जो धमकियाँ दे रही है, मारने की कह रही है, तो गलत इल्ज़ाम क्या कुछ भी लगा सकती है, और वो अब कर रही है वही काम। तो अब इसने इसको गुलशन को मिलने के लिए बुलाया। गुलशन का मेरे पास फ़ोन गया, भाई गाड़ी दे दो, मुझे बॉर्डर जाना है धनराज भाई के साथ। तो मैंने कहा चलो हो सकता है आज जा रहा हो। तो मैंने इससे फिर भी कहा था, मैं 2 नंबर की तरफ मत जाइयो भाई तू। तो ये वहीं गया। इसने फिर ये जो मुझे बता रहा था, कह रहा भाई मैंने गुंजन से बातचीत की, मैं अपने वापस आ रहा था। तो कह रहा फिर इसके भाई का फ़ोन आया मेरे पास कि भाई ऐसे ऐसे घर की बात है, आ जाओ यहीं पे सॉर्ट आउट कर लेते हैं। तो ये प्री प्लानिंग था सारा, क्योंकि गुलशन बताता था कि 5-6 लाख रुपए भी हैं इस पे मेरे, और हो सकता है ज़्यादा भी। अब कोई मकान दिलाया था उसमें भी ये गुलशन बता रहा था मेरे को पैसे हैं। तो ये मुझे तो लगता है प्रॉपर्टी विवाद में भी और वैसे भी इसे तो पूरी मतलब कि मारने की प्लानिंग थी। वो तो कोई ईश्वर की निगाह सीधी थी।
अब जिस तरीके से मारा है वहाँ पे आज भी आप रोड पे जाना ब्लड पड़ा, जैसे कहीं बुरी तरह एक्सीडेंट होता है जब, या तलवारों से काट दिया जाता है इंसान को, इतना ब्लड जब बहता है। ये तो उस बेचारा कोई सज्जन व्यक्ति था जिसने आरती के पास फ़ोन किया। ये मेरे को भाई बोलते हैं शुरू से ही, तो मैं भी बहन ही मानता हूँ, दोस्त मेरा है, बाकी भाभी वाला रिश्ता आज तक हमने रखा नहीं इनसे। तो इनका फ़ोन आया, भैया ऐसे बात है, कभी भी कोई प्रॉब्लम इन पर होती है तो मेरे को फ़ोन करती है, भैया देख लो ऐसा हो रहा है। तो मैं वृंदावन था, मैंने एक को कॉन्टेक्ट किया, भाई मैंने दीपू कहाँ है, दीपू बोला जी मैं वहाँ पे हूँ। भाई मैंने ऐसे 2 नंबर गली बता रहे थे पहले सनातन धर्म मंदिर पर, वो शिवालय था। तो फिर मुझे मैंने कहा आरती, मैंने की हॉपलेस मत हो, मैंने तुम मेरे को नंबर दो। इन्होंने नंबर दिया, मैंने कॉल की, मैं भाई कहाँ से बोल रहे हो। तो मुझे एक बार लगा मैंने हो सकता है ये कई बार वैसे ही कोई फेक बना देता है। तो मैंने भाई बताओ यार क्या बात है, उसने फ़ोन काट दिया। फिर मैंने दोबारा फ़ोन किया, मैंने यार सच बताना, मैंने क्यों हवा बना रहा है। तो उसका फ़ोन वो कह रहा कि भाई साहब आप आ जाओ, 112 नंबर वो आ गई है, पुलिस वाले आ चुके हैं, आप आ जाओ यहाँ पे, मतलब कि गंभीर हालत है इसकी। हाँ सीरियस कंडीशन थी। फिर ये मुझसे पहले तो दीपू आ गया घर पे, इनको ले गया वहाँ से। फिर अब मैं 12:30 बजे करीब आया तो बीके पड़ा हुआ था, मतलब कि हालत इसकी बहुत ज़्यादा वो हो रही थी, डाउन होती जा रही थी। तो वो इसको रेफ़र कर रहे थे एम्स के लिए। मैंने भाई एम्स जाएगा या सफदरजंग, वहाँ पे कहाँ इलाज होते हैं। तो फिर उसके बाद हम इसको यहाँ पर लाए, तो यहाँ पे प्राइवेट में लेके आए। यहाँ पर इसके दोनों पाम फ्रैक्चर हैं, पाड़ी तक तोड़ दी गई हैं, उंगलियों तक तोड़ दी गई हैं, कान तक सूजे हुए पूरे। मतलब सिर में भी चोट है। मतलब कि ये लगा लो डेथ इंजरी इतनी है कि कभी भी डेथ हो सकती थी अगर हम थोड़ी लापरवाही बरत देते उसमें। जिंदे में छोड़ा नहीं है कुल मिला के ये। उन्होंने तो मरा ही समझ के छोड़ा था कि भाई हो गया काम अब। और वो अपने आप को बदमाश बताते हैं 2 नंबर का कि भाई हमारी बहुत चलती है। कौन है ये लोग, कौन है जिनके नाम? नेता वगैरह से रसूख है इनके, तो ये दबाव बनाते हैं। मतलब प्रशासन तो कार्रवाई अपनी कर रहा है, हम उनसे संतुष्ट हैं बिल्कुल। और अब ये एलिगेशन लगा रही थी कि मेरी बेटी के साथ कुछ गलत किया है। ऐसा कुछ है ही नहीं जो इंसान अपनी बेटी मानता हो। जब तेरे से कुछ गलत नहीं किया वो क्या करेगा, अपनी बेटी है उस पर, और उसको लेके डोल रही है, घूम रही है इधर उधर। पर प्रशासन सब जानता है, प्रशासन इनकी तरह की उन पर कार्रवाई कुछ करता नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि ये एलिगेशन नहीं लगा रही है। गोपाल जी वहाँ कोई कैमरा वैमरा भी तो होगा, सीसीटीवी होगा जहाँ? कैमरे हैं, इसने डीवीआर भी उतार के रख लिया। कल प्रशासन वाले कह रहे थे, मुलाजिम कह रहे थे भाई डीवीआर कहाँ है, बोल रही थी मैं इसमें रिकॉर्डिंग निकलवाऊंगी। हो सकता है, मुझे तो ऐसा लगता है कहीं प्रशासन जल्द से जल्द डीवीआर को अपने हवाले कर ले, कहीं ये डिलीट करा दे उसको। बाकी वहाँ पे सब बता रहे हैं जो भी आस पड़ोस में बड़े बूढ़े थे। कल हम गए थे, मेरी वैगनार की चाबी थी वहाँ पे, तो मैंने उनसे पूछने गया था, भाई गाड़ी वहीं खड़ी थी, तो मैं चाबी ढूंढने गया था, तो वहाँ ब्लड ही ब्लड डला हुआ था। उसकी मुझ पर फुटेज भी है। और क्या कहते हैं, वो जो इसके साथ मारपीट हुई है ना, जो हाथ वगैरह, वो वाले तो मत दिखाना, खून वाले तो मत दिखाओ, वाले नहीं दिखाऊंगा, जो तोड़ फोड़ की है हाथ पैरों की वो है। नहीं वो नहीं दिखलाऊंगा मैं। आप समझ रहे हैं कि किस तरह से एक युवक को घर से बुलाकर और उसके साथ मारपीट के, ये देख रहे हैं, ये देखें, ये देखो, ये फ्रैक्चर देख रहे हैं, साफ नजर आ रहे हैं एक्सरे में। और ये देखो जी, पैरों की दोनों हड्डियां तोड़ दी गई हैं, ये देख सकते हाँ हैं। वो सब देखो, ये हाथ 2 जगह से तोड़ दिए। तो ये तो मतलब कुछ ये उंगलियों के जॉइंट तक तोड़ दिए। मतलब इन्होंने तो बिल्कुल ये पाली होती है इसको, ये देख रहे हैं, ये पूरा। तो ये किससे मारा है ये? तो ये जी रॉड डंडे, मतलब किसी भी तलवार, ये मतलब कि ये बता रहे थे लोग बाग ये बता रहे हैं कि इन पे हथियार भी था, पिस्टल वगैरह भी थी मेरे हिसाब से, क्योंकि जब इतने बेखौफ मार रहे हैं, कोई बचाने नहीं आ रहा, तो कुछ ना कुछ पिस्टल वगैरह तो इन पे है। क्योंकि अगर नहीं तो कोई भी किसी को बचाव में आ जाता है इतना मारने पे। तो बंदूक के आगे कौन आए जी? बिल्कुल नहीं आता जी, बंदूक के साथ कोई नहीं आएगा सामने। तो ये जी, ये बता रहा था, गुलशन बात हुई थी कि 6-7 लोग थे, और ये घर में लेडीज थी, वो भी होंगी सामने। कौन कौन आदमी है, किसी के नाम जो? इसका जी एक अमन शिकारी नाम है, वो कल भी वहीं पे गाड़ी लेकर घूम रहा था जब हम आए थे। ब्लैक कलर की क्रेटा थी, उसके साथ 5-6 जने और थे। हाँ, ओपन घूम रहे हो। मतलब प्रशासन तो अपनी कार्रवाई कर रहा है, पर प्रशासन एक साथ कहाँ से, कोई इन पर जादू पुड़िया तो है नहीं जो जाके पकड़ लेंगे साथ के साथ। पर ये मामला पूरा चल रहा था इस तरह का, ये बहुत पहले से ही चल रहा है। तो इसमें आपने उस महिला के खिलाफ कभी कोई मतलब? वो उसको बात ही करने नहीं देती थी, धमकी देती थी उसको, इतना मतलब हरासमेंट कर रखा था, वो किसी से बात करने को राजी नहीं था, बस उसको वही दिखती थी। भाई अगर मैं आपसे कहूँगा, आप भाई मैं तेरे खिलाफ ये करवा दूँ, अब एलिगेशन वही तो एलिगेशन लगा रही है अपनी बेटी को लेकर कि मैं ये कर दूंगी तेरे साथ, में वो कर दूंगी। तूने बेटी के साथ गलत किया है। एक चीज़ बताओ, जो अब अपने घर में जिसके बेटी हो, वो किसी की दूसरे की बेटी को देख सकता है और आंख उठाकर? कोई नालायक ही होगा, बहुत नीच इंसान होगा जो किसी की बेटी को देखेगा फिर। और वो 10-11 साल की बेटी, 10 साल की है, 11 साल की। हाँ 10 साल की है। और आप समझ रहे हैं, घर से ले जाकर
बुलाया फ़ोन पे, तब बुरी तरह से पीटा है। तो अब कैसी हालत है? सर अभी भी कुछ कंडीशन बहुत ज़्यादा अभी भी। डॉक्टर से सुबह बात हुई थी, ये कह रहे थे कुछ भी हो सकता है, कंडीशन मतलब ऐसी चल रही है, लीवर में इन्फेक्शन में है। कह रहे भाई ऊपर वाला ना करे कोई किडनी वगैरह में बात बने, कह रहे ये गारंटी है नहीं कि भाई स्वस्थ हो, कुछ भी हो सकता नाजुक है, क्योंकि जो आपको हमने दिखाए थे वो फुटेज जो दिखाए एक्सरे के, उसमें आपने देखा कितनी साफ क्लियर दिख रहा था। ऐसे तो मैं उसके साथ लगा तो मेरे को ब्लैकमेलर बताने लगी। प्रशासन सामने कह रही थी ये भी है साथ में, बताओ अगर किसी की कोई हेल्प करेगा, हेल्प करता उन उन सबको सबको वो तोड़ने नचवाना लगती है। चाहती हो। वो सब उसके लिए बुरे हैं, ब्लैकमेलर हैं, सब उसके खिलाफ में सब खड़े हैं। और इन्होंने मारी ऐसी इसलिए लगाई है, इसमें इतनी मतलब बेखौफ जो मार लगाई है, इतनी तगड़ी मार लगाई है कि वो इसके साथ खड़ा ना हो पाए। पर सच के लिए तो आदमी जान भी देनी पड़े, तो जान देने में कोई। वो आपने देखा रूह कपाने वाले वो जो फुटेज थे, 3 बजे से ऑपरेशन चालू अभी तक खत्म नहीं हुआ है। इतना मतलब डॉक्टर भी 4-5 ऑपरेशन होने हैं इसके। तो एफआईआर तो करा दी? हाँ जी, कंप्लेंट करा दी थी, एफआईआर दर्ज हो गई है। अभी कोई गिरफ्तारी हुई है कि नहीं? गिरफ्तारी जी वो यही कह रहे थे, कल बात हुई थी, वो कह रहे थे कि अभी कोई मिला नहीं है, घर पे है नहीं, और फिर हो सकता है धारा और भी जो जुड़ी। गोपाल जी, शनिवार का मामला है और उसमें रविवार निकल गया, आज सोमवार भी निकल गया। देखो जी, ऐसा ना हमें यहाँ से फुर्सत नहीं मिली जो हम जाके कोई बात करें। परिवार हमारा फैमिली प्रशासन कार्रवाई कर रहा, हम उसकी कार्रवाई से खुश है, कोई दिक्कत नहीं है, वो अपने सही कार्रवाई कर रहा प्रशासन। मतलब उम्मीद है क्या हमें इंसाफ मिलेगा और इनको सजा होगी, और सजा होनी चाहिए ऐसे इंसान को हम प्रशासन जो अपनी बहन बेटी का सहारा लेकर गलत काम करते हैं। सख्त हर किसी के खिलाफ, उस महिला के खिलाफ भी, उसके साथ जितने साथ मिले देने हुए थे वालों के साथ भी सबके होना साथ कार्रवाई हो, सख्त से सख्त। क्योंकि एक परिवार है, अच्छा खासा परिवार, उसको बर्बाद करने के लिए ये षड्यंत्र रचा गया और किस तरह से पीटा गया। ये तमाम लोग हैं यहाँ घर परिवार के जो मौजूद हैं, और हालत अभी नाजुक है। ऑपरेशन चला, जैसा बता रहे हैं कि दोपहर से ऑपरेशन चालू है, दोपहर से चल रहा है। अभी दोपहर के 3 बजे से ऑपरेशन चालू है। मैं उनका छोटा भाई हूँ। 3 बजे से ऑपरेशन चालू, अभी तक ऑपरेशन ख़त्म नहीं हुआ। सबने उसके खिलाफ जब भी कार्रवाई मतलब आवाज़ उठाई है, उस औरत ने सबको धमकी देने की कोशिश करी है। आप समझ रहे हैं कैसा मामला, छोटे छोटे बच्चे हैं, ये देख रहे हैं छोटे छोटे बच्चे हैं, और उसके बावजूद भी किस तरह, और बच्चा उसके भी है, उसका तो अपना बच्चा है जी। अब वो अपने पति को छोड़ रही है, जो बंदी अपने पति को छोड़ सकती है वो कैसी औरत है? उसके साथ देने वाले भी ऐसे होंगे। उनके अपने घर में बहन बेटी नहीं है, जो उनको ये नहीं पता भी बहन बेटी किस तरीके से होती है। एलिगेशन लगा रही है अपनी छोटी बच्ची को, आज उसका आगे जाके क्या, थाने में ले जाकर ऐसे अरे वो छोड़ो ना, वो आगे जाकर उसका भविष्य क्या रहेगा। और बसा बसाया परिवार जो है उसको बर्बाद करने पर तो परिवार उसने तोड़ दिया पूरा, उस औरत ने। कई बार उन्होंने मेरे से ये वाली बात कहने की कोशिश की। उसने तो इसलिए मरवाने की कोशिश करी है, और जो पैसों का लेन देन है उस पैसों को खाना चाह रही है। अपने साफ साफ दिख रहा कि भाई ये तो अमानत में खयानत वाला मामला आ रहा सामने, प्रॉपर्टी। हाँ, जो लालच है। तो फरीदाबाद परिवार चाहता है कि इसे इंसाफ मिले, न्याय मिले, और जो भी दोषी हैं इसमें उन्हें सख्त से सख्त सज़ा मिले, पकड़े जाएं। अभी तक फ़िलहाल कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, एफआईआर दर्ज हो चुकी है, लेकिन परिवार यही उम्मीद कर रहा है कि पुलिस प्रशासन की तरफ से आश्वासन मिल रहा है कि कार्रवाई होगी और इन्हें इंसाफ मिलेगा। लेकिन जो भी अपडेट होगी वो आपको बताएंगे, जोड़ेंगे आपको शहर के अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।